रानो बेटी, ये नक्शा अपने पास रखो और जाओ। अब तुम्हें ही इन सारे पक्षियों की जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। माँ, आप चिंता न करें, मैं जाऊंगी। मैं अपने जंगल के पक्षियों को भूखा मरने नहीं दूंगी। मैं इस नक्शे को लेकर भोजन की खोज में जाऊंगी। कालू कौवा भी रानो चिड़िया के पास आ जाता है। मैं भी आपका साथ दूंगा। रानो, आप अकेली नहीं हो, मैं भी साथ जाऊंगा। कालू भैया, आपके साथ आने से मेरा हौसला और भी बढ़ जाएगा। फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा वो नक्शा लेकर भोजन की खोज में निकलते हैं। ये नक्शा अब हमें पूर्व की तरफ जाने का बता रहा है। कौवे भैया, इस नक्शे पर ये लाल रंग का निशान कैसा है? हो सकता है यहाँ खतरा हो, हमें इस जगह से बहुत सावधान होकर गुजरना होगा। वो दोनों फिर से उड़ते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रात हो जाती है। कौवा और चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ये जंगल का वही हिस्सा है जो नक्शे में लाल रंग का है। यहाँ खतरा भी हो सकता है। कौवे भैया, मेरे तो दिल की धड़कन तेज हो रही है। उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। कौवा और चिड़िया झाड़ियों में छुप जाते हैं। दोस्त, अगर कोई भी पक्षी रास्ता भूलकर इस तरफ आ गया तो हम उसे पकड़कर चील के पास ले जाएंगे। ये सुनकर कौवा तो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सांस रोक लेता है। दोस्त उल्लू, अगर कोई भी पक्षी इस जंगल से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंच गया तो वो भोजन के खजाने तक पहुंच जाएगा। हम किसी को भी यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। भोजन का वो खजाना हमारा है और हमारा ही रहेगा। चिड़िया उल्लुओं की बातें सुन रही थी। कौवा और चिड़िया सारी रात झाड़ियों में छुपकर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। उल्लू चले जाते हैं। कौवा और चिड़िया भी अपना नक्शा लेकर वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। कालू कौवा और रानो चिड़िया उस खतरनाक जंगल से गुजर जाते हैं और एक बार बैठकर नक्शे को देखते हैं। कौवे भैया, ये हरे रंग के छोटे छोटे निशान शायद हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ दाना होगा। हम भोजन से ज्यादा दूर नहीं हैं। चिड़िया, अब हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं थक गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने दोस्तों के लिए और अपने परिवार के लिए आगे जाऊँगा। चिड़िया और कौवा एक बार फिर से उड़ते हैं। उनके सामने गेहूं के लहलहाते खेत थे, मकई की फसल और बाजरे का एक बहुत बड़ा खेत। हमने कर लिया कौवे भैया, हमने कर लिया, हम कामयाब हो गए। चिड़िया, आसमान पर बादल छा रहे हैं। मुझे डर है कि बारिश शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे। कौवे ने अभी ये बात की ही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। कौवा और चिड़िया खुद को बारिश से बचाने के लिए थोड़ी दूर एक इंसानों के बनाए हुए छपरे के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। कौवे भैया, अगर हम घर में होते तो ये बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती, लेकिन यहाँ मुझे बारिश से डर लग रहा है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे। मीठू जी, खिड़की से देखो, कालू कौवा और रानो चिड़िया अभी तक लौट कर आए या नहीं? वो जरूर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। रानो चिड़िया हमें भूख से मरने से बचा लेगी। सबकी नजरें कौवे और चिड़िया पर थीं। भूखा कबूतर भी अपने परिवार के साथ अपने घर में बैठा चिड़िया और कौवे का इंतजार कर रहा था। पति जी, रानो चिड़िया ठीक हो? मुझे रानो चिड़िया की बहुत चिंता हो रही है। लूसी, तुम चिंता ना करो। रानू ने हमेशा मुश्किल हालात का सामना किया है। वो करेगी। वो अपने लिए ना भी करे, लेकिन अपने दोस्तों के लिए वो करेगी। कौवे भैया, ये बारिश ना जाने कब रुकेगी, हमें कुछ करना होगा। चिड़िया, वो सामने केले का पेड़ है। हम केले के पेड़ से पत्ते तोड़कर छाता बना लेते हैं और अब हमें बारिश में ही उड़ना होगा। और वो दोनों केले के पत्तों को अपने ऊपर रखकर उड़ते हैं। वो भीग रहे थे क्योंकि केले के पत्ते बारिश का पानी पूरी तरह नहीं रोक रहे थे। कौवे और चिड़िया ने भोजन से 2 बोरियां अच्छी तरह भर ली थी। एक बोरी कौवा उठाता है और दूसरी चिड़िया। दिन में ही चिड़िया और कौवा खतरनाक जंगल से गुजर जाते हैं। अब वो अपने दोस्तों से और अपने जंगल से थोड़ी ही दूर थे। बारिश रुक जाती है। थोड़ी देर के लिए वो दोनों एक पेड़ पर बैठकर सांस लेते हैं। सब बहुत खुश होंगे और सब बेचैनी से हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उठो चिड़िया, अब जाना ही होगा। आराम तो घर में जाकर ही करेंगे। कौवा और चिड़िया फिर से उड़ते हैं और अपने जंगल पहुंच जाते हैं। सारे पक्षी बड़े पेड़ पर बैठे हुए थे। कौवे और चिड़िया को देखकर सब क्लैपिंग करते हैं। हमें पता था कि हमारे बहादुर दोस्त हमारे लिए भोजन लेकर आएंगे। गर्व है, हमें अपने दोस्तों पर गर्व है।
चिड़िया और कौवा बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों के लिए बहुत बड़ा काम। कालू कौवा अपनी सब्जियों में काम कर रहा था। मेरे टमाटर अभी तक कच्चे के कच्चे ही हैं और एक वो चिड़िया है उसके टमाटर पककर तैयार भी हो गए हैं। न जाने चिड़िया के पास क्या जादू है। भूख लगी है, चिड़िया के खेत में जाकर 2-4 टमाटर ही खा लेता हूँ। कालू कौवा अपने खेत से निकलता है और पड़ोसन चिड़िया के खेत में जाकर टमाटर खाने लगता है। कौवा बैठा अपने ध्यान टमाटर खा रहा था कि उसका पाँव घास में बैठे हुए सांप पर आ जाता है। सांप गुस्से में आ जाता है और कालू कौवे को काट लेता है। कालू दूसरी सांस नहीं लेता और गिर जाता है, वो मर जाता है। शाम को जब चिड़िया अपने खेत में आती है तो कौवे को मरा हुआ देखकर परेशान हो जाती है। ये तो कालू कौवा है, ये कैसे मर गया? चिड़िया भागी भागी कौवे के घर जाती है। गोरी गोरी, तुम्हारे पति को सांप ने काट लिया है और वो मर गया है। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, वो मेरे खेत में न जाने क्या करने आया था कि उसे सांप ने काट लिया। गोरी कौवी रोने लग जाती है। कालू कौवा कोई काम काज तो ढंग से करता नहीं था, इसलिए 2-4 दिनों में ही गोरी कौवी के घर में सारा राशन खत्म हो जाता है। उसके पास अपने बेटे को खिलाने के लिए खाना नहीं था। थक हार कर गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। गोरी बहन, एक दिन का खाना तो मैं आपको दे देती हूँ, मगर रोज रोज कौन आपके बच्चों को खाना ला कर देगा? चिड़िया, मेरे पास तो घर में कुछ भी नहीं है, अब क्या करूँ, तुम ही बताओ। गोरी बहन, आपको कोई काम धंधा करना होगा, फिर ही घर चलेगा तुम्हारा। गोरी कौवी एक दिन का खाना तो मांग कर ले जाती है और फिर दूसरे दिन गोरी कौवी अपने घर के बाहर ही पानी पूरी का ठेला लगा लेती है। पानी पूरी, स्वादिष्ट पानी पूरी, तीखी मिर्ची वाली पानी पूरी। जंगल में पहले कोई भी पानी पूरी वाला नहीं था, इसलिए पक्षियों को गोरी कौवी की पानी पूरी बहुत पसंद आती है। वाह वाह गोरी, अगर तुम ऐसी ही पानी पूरी बनाती रही तो तुम्हारा काम बहुत अच्छे से चलता रहेगा, मजा ही आ गया। तोते भैया, मैं झरने से ताज़ा पानी लाती हूँ और खेतों से पुदीना लाकर चटनी बनाती हूँ, मेरी पानी पूरी एकदम शुद्ध होती है। गोरी का काम बहुत अच्छे से चलने लगा और कुछ ही दिनों में गोरी कौवी के पास अच्छा खासा मुनाफा जमा हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5। जग्गू बेटा, अगर ऐसे ही हमारा काम चलता रहा तो एक दिन हम जंगल के सबसे अमीर कौवे बन जाएंगे। गोरी काम पर गई हुई थी कि गोरी की माँ आ जाती है। जग्गू बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? नानो, माँ तो काम पर है। अच्छा, मैं वहाँ ही चली जाती हूँ। गोरी की माँ गोरी के पास उसके पानी पूरी के ठेले पर चली जाती है। माँ, तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। गौरी, मुझे 2 प्लेट पानी पूरी दे दो, 1 प्लेट से तो मेरा पेट ही नहीं भरता। चील बहन, पानी भी थोड़ा रह गया है और पुदीने की चटनी भी खत्म हो गई है, आप एक ही प्लेट ले लो। गौरी की माँ ये सब देख रही थी। जब चील पानी पूरी की 1 प्लेट खाकर चली जाती है तो गौरी की माँ गोरी से कहती है, गौरी बेटी, झरने से पानी लाने की क्या जरूरत है? घर के पास ही तो नदी बहती है, वहाँ से ज्यादा पानी लेकर ज्यादा पानी पूरी बना लिया करो। मगर माँ, नदी के पानी में इंसानों की फैक्ट्रियों का पानी मिला होता है, उससे पक्षी बीमार हो जाएंगे। जो बीमार होगा वो दवा ले लेगा, मगर तुम्हारा काम तो पहले से बढ़ जाएगा, दुगना मुनाफा हो जाएगा तुम्हारा। गौरी सोचने लगती है और फिर अगले दिन गोरी कौवी सुबह सुबह ही नदी पर चली जाती है और नदी से गंदा पानी भरकर ही उसमें मसाले मिलाकर पानी पूरी के लिए पानी बना लेती है। उस दिन गोरी पहले से दुगना मुनाफा कमाती है क्योंकि शाम तक भी गोरी के पास पानी पूरी का पानी था। गोरी, क्या आपके पास इस टाइम 1 प्लेट पानी पूरी है? हाँ चिड़िया, अब तो मैं माल ज्यादा तैयार करती हूँ, शाम क्या रात तक पानी पूरी मिलेगी। चिड़िया 1 प्लेट पानी पूरी लेकर खा लेती है। रात को गोरी कौवी की माँ गोरी कौवी से कहती है, गोरी बेटी, अगर हरी चटनी के लिए पुदीना कम हुआ तो कुछ नीम के पत्ते मिलाकर चटनी को हरा रंग दे लेना। जो भी करो, ग्राहक खाली नहीं जाने चाहिए। माँ, बात तो ठीक है, नदी का गंदा पानी और नीम के पत्ते हरी चटनी में मिलाने से मैं पहले से ज्यादा कमा सकूंगी। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी ऐसे ही करती है, वो पुदीने की जगह नीम के पत्ते मिला लेती है। छी, ये भी कोई पानी पूरी है? न पानी का स्वाद और न चटनी का। मैं नहीं खाऊंगा ऐसी पानी पूरी। चल भाग यहाँ से, अगर नहीं खानी तो जाओ,
मेरे पास ग्राहकों की कमी नहीं है। जो भी गौरी की पानी पूरी खाता उसे पसंद न आती। गौरी, आज तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद पहले जैसा नहीं है। मोटी बुलबुल, तेरे मुंह का स्वाद खराब होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई भी पक्षी गौरी का